सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और एक चीज़ बता दूं कि मैथमेटिक्स जो है ये इस तरह का जो क्वेश्चंस है ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अक्सर इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। देखें, मैथमेटिक्स का मामला ये है कि आपको नियत करनी होगी। सबसे पहले आपको नियत करनी होगी कि मैं मैथमेटिक्स के सवालों को बेहतरीन तरीके से हम समझ जाएंगे, तो यकीन माने कि आप समझ जाएंगे। तो उससे पहले कि मैं और सब सारी बातें करूं, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और उसके सारे सॉल्यूशंस को मैं सॉल्यूशन स्टेप्स को मैं समझाता हूं। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1, 4 एंड -2, 1 टेकिंग इन ऑर्डर। देखिए, ये सवाल है, अंग्रेजी में एक सवाल है। इसको सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करते हैं अपनी ज़बानों में। तो सवाल ये कह रहा है कि आपको रोम्बस, देखिए ये फिगर आपकी इसमें नहीं, क्वेश्चन में नहीं, मैं फिगर को ड्रॉ किया हूँ। क्वेश्चन को पढ़ करके इसके अकॉर्डिंग मैंने फिगर को ड्रॉ किया हूँ। देखो ये ABCD जो है ये क्या है, रोम्बस है। और रोम्बस के बारे में ख़ास बात ये है कि इनकी सारी रोम्बस की ख़ास बात ये होती है कि इनकी सारी साइड बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, और जो आमने सामने वाली जो साइड होती है ना वो पैरेलल होती है। ये खास बातें हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने वर्टिसेस को ऑर्डर में रखा हूँ ABCD, और उनकी जो वैल्यूज़ है ना, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो है ना उसको मैंने ऑर्डर में रखा हूँ। तो ये सवाल कह रहा है, तो इनको सारे पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट को रखने के बाद सवाल ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सवाल है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए इससे रिलेटेड, देखिए रोम्बस का जो क्या कहते हैं फार्मूला है, उस फार्मूला की तरफ हम थोड़ा सा निगाह को डालते हैं। कह रहा है क्या कि एरिया ऑफ रोम्बस विच इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। मीन्स के इनकी जो डायगोनल है ना, इनकी डायगोनल की लेंथ को कैलकुलेट करना है। AC एंड BD को दोनों को मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखें यहाँ पर एक और स्टेप्स बढ़ गए। हमें सबसे पहले ये पता करना है कि AC जो डायगोनल है और जो BD डायगोनल है इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए डिस्टेंस फार्मूला का सिंपल है, डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे और हमें डायगोनल कैलकुलेट कर देनी है। देखिए AC है, AC के 2 एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये डायगोनल है, AC भी डायगोनल है, BD भी डायगोनल है, इनके 2 एंड्स पॉइंट दिए हुए हैं। और अगर इसको फर्स्ट कंसिडर करते हैं तो इसकी ये सेकंड, उसको जब आप यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला भी इस्तेमाल करेंगे तो 3 √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट 4 रूट आएंगे। ठीक है। सिमिलरली हम BD भी कैलकुलेट कर लें, जो हमारी BD डायगोनल है, ये जो BD डायगोनल है इससे भी कैलकुलेट कर लेंगे। BD डायगोनल भी सिमिलरली डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। √4 + 2 जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हमने इस यहाँ पे वैल्यू पुट किया और इसको स्क्वायर करने के बाद +5 + 1 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा और √72। इसको जब और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें 6√2 होंगे। ठीक है। अब देखिए डायगोनल्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, अब आसान हो गए, हमारे जो स्टेप्स हैं वो आसान हो गए। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, हाफ मल्टीप्लाई AC इंटू BD, मीन्स डायगोनल के प्रोडक्ट्स। AC जो है, जो आपने कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू क्या है 4√2, और जो डायगोनल सेकंड डायगोनल है BD वो उसकी आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो सिंपली ये डायगोनल्स की वैल्यू आप इस प्रोडक्ट के फॉर्म में आप रख दें, हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, जो रिजल्ट आ जाएंगे वो आपकी एरिया ऑफ रोम्बस कहलाएगा। कितनी आसान है, देखें AC की वैल्यू मैंने 4√2 रखा और BD की जो वैल्यू है वो 6√2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 24 स्क्वायर यूनिट होंगे। 24 इसकी जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट होंगे 24 स्क्वायर रूट होंगे, स्क्वायर यूनिट होंगे। देखिए कितनी आसान है। या यकीन माने कि इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और बच्चे आजकल, देखिए आजकल के जो बच्चे होते हैं बड़े मतलब डिमोटिवेट होते हैं। तो मैं उनको मोटिवेट के तौर पर मैं ये कहूँगा, आप यकीन करें जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे होते हो, आप यकीन माने कि वो एग्ज़ाम में आएंगे, और इस नियत से पढ़ें कि वो एग्ज़ाम में आएंगे तो वो एग्ज़ाम में इंशाल्लाह आ जाते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और एग्ज़ाम की को जो है टारगेट मान करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। इस तरह के सॉल्यूशन बड़े आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं, बड़े आसान तरीके से।
आई होप कि इस तरह की वीडियो अच्छी लगी होंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।